राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने सुनी महिलाओं की समस्या। वर्तमान समय में लगातार महिलाओं के उत्पीड़नों के मामले सामने आते रहते हैं, पर उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। इसी को लेकर आज राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने मथुरा में महिलाओं की समस्याओं की सुनवाई की और कहा कि जिन महिलाओं की सुनवाई नहीं होती है वे मेरे पास जरूर आए, मैं उनकी समस्याओं को सुन सकूं और उनकी समस्या का निस्तारण भी कर सकूं। हर बार ये नहीं कहा जा सकता कि अधिकारी नहीं सुन रहे और मेरी पीडब्ल्यूडी में अधिकारियों से अभी बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि थाने में सुनवाई होती है, कभी महिलाएं नहीं आती हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं जिससे वे आएं और हम उनकी सुनवाई कर सके और घरेलू हिंसा के मामलों को ज्यादा से ज्यादा निस्तारण कराए जाते हैं और कहा कि महिलाओं की जिंदगी इतनी आसान नहीं है, उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। और उन्होंने आगे कहा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जागरूक करें जिससे उनको उनके हक की बात पता चले। देखिए, अभी मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित सभी अधिकारियों के साथ मेरी बैठक हुई, जिसके बारे में सारी जानकारी ली, किस डिपार्टमेंट में कैसा काम चल रहा है। और सुनवाई अभी होना बाकी है। जैसा आप देख रहे हैं कि बाहर हमारी कुछ पीड़िता महिलाएं वहाँ बैठी हुई हैं, तो सुनवाई करना बाकी है। बाकी अभी सबसे रिपोर्ट ली है। और अगर लास्ट रिपोर्ट की बात करें आप, तो जो लास्ट मैंने सुनवाई की थी लास्ट मंथ, वो भी रिपोर्ट मेरी काफ़ी अच्छी रही, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि 31 मेरे कुल केस थे, जिसमें से 20 समाप्त हो गए और 11 प्रचलित हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूँगी कि कम से कम मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि जितनी सुनवाई मैंने की है, मैं और उसके रिजल्ट के बाद मैं संतुष्ट हूँ और काफ़ी अच्छा सब रहा। किस तरह के मामले ज़्यादा आ रहे हैं आपके सामने? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि हर तरह के मामले बहुत हैं यहाँ, क्योंकि देश की आधी आबादी है और 12.5 करोड़ की जनसंख्या है महिलाओं की भी, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो। पर फिर भी घरेलू हिंसा के मामले बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसमें घरेलू हिंसा ही मुख्य कारण है। आखिर उसका कारण क्या है? आजकल देख रहे हैं शादी के बाद डिवोर्स हो रहे हैं, एकल फैमिली की वजह से परिवार बिगड़ रहे हैं। इस पर सरकार की कोई चिंता है कि ऐसी काउंसलिंग की जाए कि परिवार नहीं बिगड़े? देखिए, अभी हमारी यहाँ बात हुई है और हमारी कोशिश ये रहती है कि जैसे अभी एक भाई आए थे तो वो कह रहे थे कि भाई कुछ केस दर्ज नहीं होते या वो नहीं हो रहा या लेट हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर किसी की, सरकार की भी, हमारी भी और प्रशासनिक तौर पे भी कोशिश ये रहती है कि जो घरेलू हिंसा के मामले, क्योंकि कई बार बहुत गुस्से में आके छोटे छोटे डिसीज़न, मतलब छोटी सी बात होती है लेकिन डिसीज़न बड़ा हो जाता है कि हमें साथ नहीं रहना है या हमें थाने में चले गए या हमने रिपोर्ट कर दी। तो कई बार उस वाली स्थिति में क्या होता है कि हम जब काउंसलिंग करते हैं तो उस वाली स्थिति में हम बहुत सारे घर ऐसे हुए हैं जो बिगड़ने से हम बचा सकते हैं, जिनको हम समझा सकते हैं, जिनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर महिलाओं की बात की जाए तो ये उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है शायद, तो उनको उनके अधिकारों के बारे में जानकारी हो थोड़ी सी, और थोड़ा सा ये अवेयरनेस है। जो जब ये हो जाएगी तो मुझे लगता है कि शायद हम इन चीज़ों में कमी आ जाएगी। सारे घरेलू हिंसा के, मतलब सारे घरेलू हिंसा नहीं, ज़्यादातर घरेलू हिंसा के थे, बाकी और छोटे मोटे थे जिसमें वही सब बात है। मयूर है, ये मेरी माताजी है कुसुम शर्मा। हमने 2010 में ठाकुर हरिवल्लभ सिंह भाजपा युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष है मथुरा शहर का, उससे जमीन खरीदी थी। अब वही उस पर कब्जा करना चाह रहा है, उसी ने हम पर मुकदमा डाल रखा है, वही स्टे मांग रहा है और उसी पे जो है निर्माण करने का वो प्रयास कर रहा है। और मथुरा के जितने भी आला अधिकारी हैं वो सब उसके साथ मिल गए हैं, उसकी जमीन पर काम करवा रहे हैं। सील लगने के बाद MBDA के FIR होने के बावजूद भी आज भी उस पर काम चल रहे हैं। जमीन 250 वर्ग गज की थी, हमने 6 लाख रुपए में बैनामा करवाया था सन 2010 में, और अब वो उसका मन में पाप आ गया है। जमीन इस समय सुरनक भांगर में है, 250 वर्ग गज का प्लॉट है, उसी के मकान के बगल में। प्रशासन से गुहार लगाई, सबसे गुहार लगा ली, इतनी बड़ी पत्रावली इकट्ठी हो गई है, हमारी कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। आज हम मैडम के पास आए हैं, बबीता सिंह चौहान जी के पास, ये अध्यक्षा हैं जो है उसकी महिला आयोग की, और ये हमको आश्वासन दे रही हैं कि आपके कार्य में जो भी मदद हो सकेगी वो करेंगे। तहसील के कर्मचारी, MBDA के कर्मचारी सब मिल गए हैं। आप बताइए, FIR होने के बावजूद भी काम चल रहा है उसमें। क्या ये शासन का, प्रशासन का फेलियर नहीं है? क्या MBDA गवर्नमेंट संस्था नहीं है? पूरा भाजयुमों का पूरा मोर्चा उसको बचाने में लगा हुआ है। क्या गरीब आदमियों की सुनवाई नहीं है? उसी ने देखी वही कब्जा कर रहा है। और मेरे पति का हार्ट पेशेंट है, उनका ऑपरेशन हो चुका है और उनके संग मारपीट की। अब मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी देता है और जगह पर कब्जा करने से। कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका? हरिवल्लभ। कहाँ के निवासी हैं? वृंदावन। जी, मेरी माता जी हैं विद्या देवी, जिनका मायका है सुरीर गांव में।
सुरीर गांव में मेरी माताजी के नाम में जमीन थी, पैसा था। वो इनके गांव सुरीर के भूमाफियाओं ने उनका पैसा और जमीन 420 से हड़प ली, क्योंकि मेरी माताजी के नाम 1977 से जमीन चली आ रही थी और 98 में मेरी माताजी को मृतक दिखा करके और सारी जमीन और पैसा हड़प लिया। माताजी आज भी जीवित है, जिनको मैं हमारे माननीय अध्यक्ष हैं जो महिला आयोग की, उनके सामने पहले बुलंदशहर में पेश की हैं और दोबारा आज आया हूं मैं। पुलिस एसएसपी साहब के यहाँ मथुरा हम कम से कम 10 चक्कर लगा चुके, लेकिन हमारी आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। आज मैडम जी ने वहीं बैठे थे, वो आईपीएस अधिकारी हैं, उनको कहा है कि भाई इससे ज्यादा, और वो कह रहे हैं कि जी ऐसा कहीं ना कहीं इनकी कमी होगी। तो मैडम ने कहा है कि इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए। माताजी मेरे सामने पेश हुई हैं, इसको घुमाओ मत। तो मुझे कल का टाइम दिया, अब देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि अभी हम 20-25 साल से घूम रहे हैं। उन लोगों में तथाकथित लोगों का फिर देखो जी, राजनीतिक वो है, संरक्षक है उनके, जब ही वो कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माठ तहसील में हमारे मुकदमे लेने के लिए कोई वकील भी तैयार नहीं था। इतने बड़े वो हैं वो।